हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 3x3 कोटि के अवयव का प्रतिलोम निकालने का एक मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके समय को बचा देगा। कैसे सर? देखिए फ्रेंड्स, आपके शारीरिक चैप्टर से एक 8 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए निकाय का अवयव विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको 3 समीकरण दिया जाता है एक्स वाई जेड के रूप में और बोला जाता है कि अवयव विधि से इस निकाय का हल ज्ञात कीजिए, अर्थात एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ए इनवर्स की जरूरत होती है, तो आप इस ट्रिक की मदद से ए इनवर्स सेकेंडों में निकालकर आप अपना समय एग्जाम में बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इस अवयव का डिटर्मिनेंट वैल्यू अर्थात सारणिक मान निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सारणिक मान निकालेंगे जब इसका तो आपका -1 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। क्योंकि जब आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा दोस्त, तो आप इसका उस केस में इनवर्स अर्थात कि प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सारणिक मान 0 नहीं आया है तो आप इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम निकालने की ही हम लोग यहाँ पर ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारणिक मान जब आप निकालिएगा तो देखिएगा -1 आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसका ए इनवर्स निकालते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दिए गए अवयव को लिख लेंगे। तो अवयव आपके पास है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अवयव लिखने के बाद आपको स्टार्टिंग की 2 स्तंभ को यहाँ पर रिपीट करना है, दोहरा देना है। ठीक है, अर्थात दोबारा लिख देना है। तो लिखेंगे 2 3 1 -3 2 1। याद रखिएगा स्टार्टिंग की 2 कॉलम को, स्तंभ को। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग की 2 पंक्तियां लेना है। ठीक है, और इसको जस्ट यहाँ पर नीचे उतार देना है। तो लिखेंगे 2 -3 5 2 -3, उसके बाद 3 2 -4 3 2। इतना करने के बाद दोस्त हम क्या करेंगे कि ऊपर की एक पंक्ति को काटेंगे और यहाँ से किनारे से एक स्तंभ को काटेंगे। काटना मतलब इसके अवयव को आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहली पंक्ति के अवयव को कट लगा देना, अर्थात इसको नहीं लेना है, और पहले स्तंभ को कट लगा देना है, इसके अवयव को नहीं लेना है। ठीक है, अब उसके बाद जो बचेगा शेष एलिमेंट आपको तिर्यक को गुणा करना है और लिखते जाना है। लेकिन यहाँ पर गुणा करते समय आपको ध्यान देना है दोस्त कि जब आप गुणा रो वाइज करेंगे, अर्थात पंक्ति में जब आप पंक्ति के अकॉर्डिंग आप गुणा कर रहे होंगे तो आपको लिखना कैसे है याद रखिएगा। जब आप गुणा रो वाइज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्तंभ वाइज अर्थात कि कॉलम वाइज। ओके फ्रेंड्स, या फिर गुणा आप स्तंभ के अनुसार कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा रो के अनुसार। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि यदि आप गुणा जिस तरीके से करेंगे उसके ठीक अपोजिट आपको लिखना पड़ेगा। यदि आप गुणा रो के अनुसार कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा आपको स्तंभ के अनुसार। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर गुणा करेंगे और गुणा आपको तिर्यक को गुणा करना है, तो इस प्रकार से तिर्यक को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति के अनुसार गुणा कर रहे हैं, अर्थात क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली यदि हम गुणा कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली मतलब स्तंभ में। ठीक है, तो आइए अब हम लिख लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास, -4 हो जाएगा। फिर 4 एक कम 4 करेंगे तो -4, और फिर माइनस कर देंगे तो +4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फिर क्या करेंगे, -4 का 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अनुदिश गुणा कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकली अर्थात स्तंभ में। ठीक है, 3 एक कम 3 करेंगे, 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटा देंगे, सिंपल। अब फिर नीचे आइए, इसको भी गुणा कीजिए तिर्यक का, 1 1 5 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 दूनी का 6 करेंगे, माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर करिए 2 दूनी का 4 हो जाएगा माइनस का, अब 5 एक कम 5 और माइनस कर देंगे क्योंकि घटाना होता है इसमें तिर्यक गुणा करने के बाद। अब फिर क्या करेंगे, इसमें
एक एक तिहाई 3 हो जाएगा माइनस का, और 2 एक कम 2 और माइनस का 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नीचे गुणा बचा है तो इसको भी कर लीजिए। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस का 12 क्योंकि माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा। 5 दूनी का 10 और माइनस करते हैं, 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपके पास, और 4 दूनी का 8, माइनस का 8 होगा तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 3 तरीके 9, वो भी माइनस का, तो फिर माइनस लगा करेंगे तो आपका प्लस का 9 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये आपका अवयव आ चुका है। तो ये अभी ए इनवर्स नहीं आया है, आइए इसको हम हल करते हैं थोड़ा। तो 4 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, प्लस का 2। 3 में से 2 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 6 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा माइनस का, फिर 3 दूनी का 3 दू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 7 15 मतलब 7 बचेगा। अब यहाँ 9 4 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। दोस्त ये अवयव जो निकल कर आया है अभी ए इनवर्स नहीं निकला है। बेसिकली बात करें तो ये आपका एडजॉइंट निकला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए निकला हुआ है। तो हमको पता है फ्रेंड्स कि जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो हमको पता होता है कि 1/mod ए होता है, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। कहने का मतलब अभी आप इसमें 1/mod ए से गुणा करेंगे तब जाके आपका ए इनवर्स निकलेगा, या फिर कह सकते हैं दूसरे भाषा में डिटर्मिनेंट वैल्यू से इसमें भाग लगाना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं 1/mod ए से गुणा करना पड़ेगा। तो mod ए की वैल्यू हमने अभी पहले ही आपको बता दिया था निकाल कर कितना आया था, आप भी निकाल कर देख लीजिएगा। इस अवयव का -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, इधर गुणा करेंगे इसमें क्योंकि 1/mod ए से गुणा करना है, तो 1/mod ए की वैल्यू कितना है, माइनस का 1, और 1 में -1 का डिवाइड करेंगे, कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, मतलब -1 का एडजॉइंट में गुणा करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ही निकल चुका है, तो यहाँ पर आप एडजॉइंट लिख दीजिए। एडजॉइंट कितना आया है, 0 -1 2 2 -9 7 1 -5 13। अब क्या करेंगे दोस्त, ये जो माइनस संख्या है बाहर में, इसको क्या करेंगे अंदर भेज देंगे तो सभी के साइन को ये क्या करेगा, बदल देगा। तो फाइनली आपका ए इनवर्स निकल कर क्या आ जाएगा, देख लीजिए। फाइनली आपका ए इनवर्स क्या आ जाएगा, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का 1 है तो इससे गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 है तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर -9 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस का 13 हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल ए इनवर्स आ जाएगा, प्रतिलोम आ जाएगा। ए इनवर्स मतलब कि इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।